अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि पाकिस्तान ने लिबनान को लेकर अपना जो असूली मौकिफ है वो अमेरिका के सामने रख दिया है और ये पैगाम पहुंचा दिया है कि लिबनान के मामले पर अहद शिकनी जो है वो की जा रही है। लिबनान में भी जंग बंदी होगी और इस मामले में पाकिस्तान ईरान के साथ है। वाज़ेह करता चलूं कि ईरान ने भी ये शर्त रखी थी कि मुज़ाकरात उस सूरत में ही आगाज हम करेंगे जब लिबनान में भी जंग बंदी होगी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ तमाम नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। जेडी वैंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं और यहां पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और गालबन कल सुबह या हो सकता है कि लेट नाइट जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो जाएं। सवाल ये किया जा रहा था कि ईरानी वफ्द की अभी तक कोई इतला नहीं है। मुतज़ाद चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, वो शराइत रख रहे हैं। लेकिन आपको कहानी शेयर करूंगा जी कि आखिर ईरानी वफ्द के हवाले से ही मुतज़ाद इतलात क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये तो कन्फर्म हो गया है कि अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। जेडी वैंस वैसे ही अमेरिका से रवाना नहीं हो गए, उन्होंने एक पैगाम भी दिया है, ट्रंप का बड़ा मुस्बत पैगाम दिया है मुज़ाकरात के हवाले से जी। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान ने चीन की डिमांड की है कि चीन भी इन मुज़ाकरात में होगा और वो जामिन के तौर पर होगा। इसकी रीज़न भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। पाकिस्तान को बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो फ़ोन कॉल है वो आज मौसूल हुआ है। ये फ़ोन कॉल किसकी थी और इस फ़ोन कॉल के बाद कहीं पर आग लगी है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर सऊदीया के जो वज़ीर ख़जाना है वो भी पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वो क्यों पाकिस्तान आए हैं? क्या कोई मुआहदा होने जा रहा है पाकिस्तान से कोई या वो भी इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे? इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जेडी वैंस जो कि अमेरिकी नायब सदर हैं वो अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले, तकरीबन घंटा पहले की बात होगी अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे आप कह सकते हैं जी वो वहाँ से रवाना हो गए हैं अमेरिका से और पाकिस्तान के लिए ही वो रवाना हुए हैं। पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इन मुज़ाकरात के लिए ही वो रवाना जो है वो हो चुके हैं। कुछ घंटों के बाद वो पाकिस्तान में होंगे। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो कुछ मुतज़ाद इतलात आ रही थी कि होंगे नहीं होंगे, वफ्द नहीं आ रहा, ये वफ्द नहीं आ रहा, ये तमाम खबरें अब पीछे रह गई हैं। अब ये तो कन्फर्म हो गया है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये ईरानी वफ्द के हवाले से कोई इतलात नहीं है और जो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है मुतज़ाद चीज़ें हैं। कोई कह रहा है जी कि ईरानी वफ्द जो है वो आएगा, कोई कह रहा है कि नहीं आएगा, कोई कह रहा है कुछ शराइत है, ये है वो है। कहानी आपको बताता हूँ जी कि ये मुतज़ाद चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं और क्यों मालूम नहीं है कि ईरानी वफ्द कहाँ पर है, वो कब ईरान से निकलेगा। जैसे जेडी वैंस का तो पता चल गया ना कि वो अमेरिका से निकल गए हैं, तो ईरान से वफ्द कब आएगा? तो इसके पीछे कहानी ये है जी कि असल में ये इन मुज़ाकरात को सबूताज करने की जो कोशिशें हैं वो भी भरपूर हैं, ख़ासतौर पर इसराइल के हवाले से भी है और इवन के खलीजी मुल्क जो है वो भी ये नहीं चाहता। बहरहाल ईरानी वफ्द जो है वो एक आप यूँ समझें जी कि अभी तक वो रूपोश है। जो उस वफ्द में शामिल है, ईरानी स्पीकर है, इसके अलावा दीगर हैं, वो रूपोश हैं और उनकी लोकेशन ईरान में भी किसी को मालूम नहीं है। और वजह ये थी कि अगर वो सामने आए तो फिर उसके बाद उनके ऊपर कोई अटैक जो है वो किया जा सकता है, इसराइल की जानिब से निशाना बनाया जा सकता है। तो उनकी लोकेशन अभी तक खुफिया रखने का जो मकसद है वो ज़ाहिर यही नज़र आता है जी कि मालूम ना हो कि वो कब वहाँ से निकले और कब वहाँ पर पहुँचे हैं। जब यहाँ पर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे ना तब बता दिया जाएगा कि ये भी जो है वो शामिल थे और इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं ताकि उनको किसी भी मुमकिन खतरे से बचाया जा सके। जेडी वैंस जाहिर सी बात है वो तो अमेरिकी नायब सदर हैं, उनके ऊपर तो अटैक का वो जाहिर सी बात नहीं है चीज़ें, तो इसीलिए उनकी लोकेशन का भी मालूम है। ये भी उन्होंने बल्कि जाने से पहले, रवाना होने से पहले स्टेटमेंट भी इशू कर दीजिए कि ये हमारी स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ईरानी वफ्द के हवाले से जो मुतज़ाद इतलात आ रही हैं या ये मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, वो कब आएंगे, कब मुज़ाकरात शुरू होंगे, कोई किसी का स्टेटमेंट नहीं सामने आ रहा, मुज़ाकरात के हवाले से उनके ख़यालात क्या है, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा। तो उसके पीछे जो सारी कहानी है वो ये है और ओवरऑल इन मुज़ाकरात को भी खैर काफ़ी खुफिया रखा जा रहा है और इवन के जो मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है उनके पास भी अंदर मुज़ाकरात के हवाले से कोई डिटेल्स भी नहीं है। और इसकी रीज़न ये है कि इन मुज़ाकरात को बहुत खुफिया रखा जा रहा है। बहुत हाई प्रोफाइल जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी की खासी हाई प्रोफाइल जो इंतजाम है वो किए गए हैं। जेडी वैंस ने जी अमेरिका से निकलने से पहले ये स्टेटमेंट दी। उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ जी। वो ये कहते हैं कि ईरान मुज़ाकरात से मुतल्लिक उनका अहम बयान, अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि अमरीका ईरान से मुज़ाकरात का मुंतज़िर है
उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने गुफ्तो शनीद के हवाले से हमें कुछ वाज़े रहनुमा खतूत फराहम किए हैं। वैंस के मुताबिक इन्हें यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत होंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात के नताइज तामीरी और मुस्बत साबित होंगे। अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वैंस ने एक बार फिर कहा कि वो उम्मीद रखते हैं कि मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ेंगे। अब जेडी वैंस के आने का मतलब भी यही है कि जो आपकी चीज़ें हैं ना वो बहुत हद तक मतलब आप यूँ कहें कि तय हो चुकी हुई हैं या बहुत ज़्यादा करीब हैं। बस मेन लीडरशिप ने मिलना है, चीज़ें सामने रखनी, डिस्कस करना है और फिर उसके बाद एक जो एग्रीमेंट है वो होना है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दोनों के दरमियान जो मुआहदा है वो हो जाएगा और ये जो जंगबंदी है ये मुकम्मल तौर पर हो जाएगी। मेरी सेंस है, मुझे इस तरह से फील जो है वो हो रहा है। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि इस वक्त दोनों तरफ की ये ज़रूरत है, बल्कि पूरे खित्ते की ये ज़रूरत है कि जो मुज़ाकरात है ना वो कामयाब हों। तो बहरहाल ये अमरीकी वफ्द और ईरान के वफ्द के हवाले से कुछ तफसीलात थी। अब नाज़रीन मजीद कुछ डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि सऊदी अरब से भी जो सऊदीया के वज़ीर ख़जाना हैं वो पाकिस्तान आए हैं और उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है या तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ वो कोई मुआहदा करें, कोई फाइनेंशियल मुआहदा जो है वो कर सकते हैं, या तो ये है कि वो भी इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे। दूसरा, ईरान ने एक और डिमांड रखती है और वो डिमांड ये है कि चीन भी इन मुज़ाकरात में बतौर जामिन जो है वो होगा या इनके हवाले से चीन की भी उनको जो जमानत है वो चाहिए। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है जिसके हवाले से ईरान ने पहले भी एक मरतबा क्लियरली बताया है और वो ये है जी कि उनको एतमाद नहीं है और एतमाद इस चीज़ पर नहीं है कि अगर कोई मुआहदा होता है तो उस मुआहदे को बाद में कहेंगे जी हम इस मुआहदे को नहीं मानते और दोबारा से हमला जो है वो ना कर दें। इसलिए इस मुआहदे पर कोई ऐसा फरीक जामिन होना चाहिए, कोई ऐसा मुल्क जामिन होना चाहिए जिसकी गारंटी के ऊपर एतमाद भी हो। और इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जाए तो मेरे ख्याल से चीन ही एक वाहिद मुल्क है जो अगर गारंटी देता है, जाहिर सी बात है अगर उसकी गारंटी की कोई मुखालफत करता है या उसकी गारंटी को कोई तोड़ता है या उसको कोई धोखा देता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि फिर चीन भी चीज़ों में शामिल हो जाएगा, उसका भी जो एतमाद है वो टूटेगा। तो चीन हरगिज़ ऐसा नहीं होने देगा। इसलिए अगर चीन गारंटी देता है तो वो फिर गारंटी वाकई जो गारंटी है वो होगी। पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है और बहुत मुस्बत किरदार है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान को जो कॉल्स हैं वो आ रही हैं, बल्कि आज भी एक कॉल आई है वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जैन टोयल जो है उनका टेलीफोन आया है जी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि फ्रांसीसी वज़ीर खारजा की इब्तदाई जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार पर मुबारकबाद उनकी जानिब से दी गई और फ्रांस का खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार। लिबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश, मुकम्मल अमल दरामद और एहतराम पर जोर। पाकिस्तान और फ्रांस ने दोतरफा ताल्लुक और इक्तसादी व तिजारती ताउन बढ़ाने की अज़्म का अयादा किया और दोनों मुमालिक का राब्ते में रहने पर भी जो इतफाक है वो भी हुआ है। तो इसलिए जी इससे पहले भी काफ़ी मुमालिक की जानिब से पाकिस्तान को टेलीफोन कॉल्स आई हैं जी, हिमायत भी मिली है और अप्रिशिएट जो है वो भी किया गया ये जो पाकिस्तान जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात करवा रहा है, जो कोशिशें कर रहा है। फिर इसके अलावा जी एक और इसमें डेवलपमेंट ये भी हुई है कि लिबनान के हवाले से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी जो स्टेटमेंट है वो दी गई है कि वहाँ पर भी जंगबंदी होनी चाहिए और इस पर जी पाकिस्तान ने भी अपना जो असूली मौक़िफ़ है वो पेश कर दिया है। पाकिस्तान ने ये कहा है जी कि लिबनान से मुतल्लिक अमेरिका को बुनियादी तौर पर उन्होंने अपना असूली मौक़िफ़ दिया है और वो ये कहा है कि जब 2 हफ्तों की जंगबंदी हुई थी तो उसमें ये क्लियर था कि जंगबंदी लिबनान में भी होनी है और इसीलिए शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट भी किया गया था, उसको फिर बाद में हवाला भी दिया गया ईरानी हुकाम की जानिब से कि देखें मुआहदे के तहत यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लिबनान में भी होगी। लेकिन उसके बाद इसराइल ने क्या किया कि इसराइल ने ज़्यादा तेज़ी से जो अटैक्स है, जो हमले हैं ना वो लिबनान के ऊपर किए हैं। तो इसलिए जी पाकिस्तान ने ये अमेरिका को क्लियर मैसेज भी दे दिया है और अपने असूली मौक़िफ़ के ऊपर पाकिस्तान खड़ा भी हुआ है और ये भी एक तरह से पैगाम पहुंच गया है कि अहद शिकनी जो है वो आपकी जानिब से की गई है, क्योंकि मुआहदे में ये था कि लिबनान में भी जंगबंदी होगी। और इस पर आपको बताता चलूँ कि ट्रंप जो है अमरीकी सदर वो भी इसराइल से नाराज़ हैं और इसकी रीज़न ये है कि उनको भी ये मालूम है, उन्होंने ही तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से पहले एग्रीमेंट होता है, चीज़ें शेयर होती हैं, उसके बाद ही फाइनलाइज होती हैं। और उन्होंने भी अपनी रिसेंट एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि ऐसा तो नहीं है कि जंगबंदी हो और फिर उसके बाद जैसे ही जंगबंदी का ऐलान हो तो जो हमले आपने 2-3 दिन में करने थे, 2-3 दिन के हमले आप पूरे 1 घंटे के अंदर ही कर दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए जी वो भी इसराइल से ज़रा नाराज़ हैं। लेकिन मुआहदा जो कि अब बहुत करीब पहुँच गया है,
होने के लिए, अगर वो हो जाता है तो फिर उसके बाद अमेरिका की जानिब से प्रेशराइज किया जाएगा और अमेरिका प्रेशर भी डालेगा और इसराइल को जो जंगबंदी है वो करना पड़ेगी लबनान में भी। और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी जानिब से भी जो प्रेशर है वो डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लबनान में भी जो जंगबंदी है वो होनी चाहिए। और इस पर एक पेशरफ्त ये भी आई है कि जो इसराइल के पीएम हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो रेडी हैं कि वो लबनान से जो मुज़ाकरात हैं वो करना चाहें। तो इसमें फिर लबनान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा जी कि पहले तो फौरी तौर पर जंगबंदी करें और फिर उसके बाद आपने ये कहा है ना जी कि अगले हफ्ते हमारे साथ आप मुज़ाकरात कर लें, तो ठीक है नेक्स्ट वीक हम तैयार हैं आपके साथ जंगबंदी के हवाले से मजीद जो मुज़ाकरात है वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी फौरी तौर पर तो आप जंगबंदी करें। तो ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान में जेडी वैंस और ईरानी हुकाम की जानिब से इनमें लबनान का जो इशू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वहाँ पर जो जंगबंदी है वो हो। और ये भी डेवलपमेंट आ सकती है कि इन मुज़ाकरात के बाद अमेरिका फौरी तौर पर प्रेशर डाले कि जंगबंदी करें और उसके बाद फिर अमेरिका खुद भी फैसिलिटेट कर रहा है कि इसराइल और लबनान की जो मुज़ाकरात हैं वो अमेरिका में हो जाएं। तो हो सकता है कि वो फौरी तौर पर ये कह दे कि जंगबंदी करें और नेक्स्ट वीक आप आ जाएं दोनों अमेरिका में और दोनों तरफ से जो मुज़ाकरात है जंगबंदी के लिए वो हों। तो ये अभी तक की कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो गई हैं। सऊदीया और जो है उसका भी वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं, बहुत हाई प्रोफाइल जो सिक्योरिटी है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। मीडिया ब्रीफिंग के लिए लहदा से पूरा एक कॉर्नर जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के जो सहाफ़ी हैं उनके लिए ये फैसिलिटी दे दी है पाकिस्तान ने कि उनके सहाफ़ी अगर पाकिस्तान आते हैं जी इन मुज़ाकरात को कवर करने के लिए तो वीज़ा ऑन अराइवल उनको मिल सकता है, पहले से उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फैसिलिटी पाकिस्तान की जानिब से दे दी गई है। ओवरऑल जी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंस भी है और टेंस इसी वजह से है जी मुज़ाकरात को लेकर के मुज़ाकरात का अब क्या बनेगा। हो सकता है कि आज रात को लेट ही जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो जाएं या ये भी हो सकता है कि सुबह के टाइम जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी जो वफ्द है या जेडी वैंस जो है वो अभी कुछ देर पहले ही घंटा पहले ही रवाना हुए अमेरिका से। तो जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो फिर उसके बाद ही आगे जो चीज़ें हैं वो चलेंगी और मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े होंगे। 1 से 2 दिन के अंदर जो भी तय होना है, जो भी कट्टी निकलना है वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो निकल आएगा। बाकी ज़ाहिर सी बात है ये चीखें तो हैं, ख़ासतौर पर भारत में ये चीखें हैं जी कि ये जो मुज़ाकरात हैं या पाकिस्तान का ये जो सारा रोल है वो इसको इस वजह से भी चुभ रहा है कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी मिल रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को जो है वो कॉल्स करके मुबारकबातें भी दे रही है और इवन के भारत के अंदर से ये रद्द-ए-अमल आ रहा है कि आप धुरंधर 2 जो मूवीज़ हैं उसके स्क्रिप्ट लिखते रहें और वो मूवीज़ आप बनाते रहें और अपने जाएं सिनेमा हाउसेज़ में और उन मूवीज़ को आप इंजॉय करें, लेकिन अमली तौर पर आप नाअहल हुकूमत ही और अमली तौर पर आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये क्रिटिसिज्म भारत के अंदर भी चल रहा है। बहरहाल जी ईरान इस सारी सूरत हाल में फातेह बनकर उभरा है। ईरान कैसे फातेह बनकर उभरा है, 2-3 चीज़ें खाली इस वाले से आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर 1 तो ये, अब देखें कि इस जंग से पहले अबनाए हरम्स खुला हुआ था, लेकिन अब अबनाए हरम्स खुलवाने के लिए क्या हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे और आप कहेंगे अबनाए हरम्स खोलें, दूसरी तरफ ईरान क्या कहेगा, अच्छा ठीक है हम तो खोल रहे हैं अबनाए हरम्स, ठीक है हम रेडी हैं, जंग बंदी हो और मुकम्मल तौर पर जंग बंदी हो, लबनान में भी जंग बंदी हो और हमारे ऊपर से जो सैंक्शन है ना वो आप हटा दें। 10 नुकात ईरान ने दिए हैं, 15 नुकात अमेरिका ने दिया है। ज़ाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं होगा कि सारे ही जो नुकात हैं वो मान लिए जाएँ किसी एक फरीक के, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर इतफाक होगा और फिर जंगबंदी मुकम्मल तौर पर हो जाएगी। उनमें एक इतफाक तो ये होना ही होना है, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है जी, अब नए हरम्स खुलेगा और फिर उसके बाद ईरान से जो सैंक्शंस है ना वो सारी की सारी हटेंगी और जंगबंदी हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर जंगबंदी होगी। इस पर तो दोनों तरफ से जो फ्रीक हैं वो मानेंगे ही मानेंगे। जहां पर मामला है टैक्स कलेक्शन का, तो ईरान बिल्कुल ये कहेगा कि हम जो भी अब अबनाए हरम से गुजरेगा उससे हम टैक्स लेंगे। और इस हवाले से अभी कुछ देर पहले की ये खबर है जी कि ओमान के साथ भी कोई जो मुआहदा है वो तय करने जा रहा है ईरान, क्योंकि जो भी टैक्स होगा उसमें आधा ओमान का होगा और आधा जो है वो ईरान का होगा। और एक अंदाजे के मुताबिक $8.5 अरब जो है वो सालाना अगर ईरान टैक्स यहाँ पर लगाता है फी बैरल $1, तो $8.5 अरब ये मिनिमम बता रहा हूँ उसकी जो अर्निंग है ना वो हो सकती है। अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी अमाउंट जब उसकी सालाना अर्निंग होगी और फिर उसके बाद ईरान में खुद तेल के ज़खायर हैं और ईरान से जब सैंक्शंस ख़त्म होंगी उसका जो तेल है वो बिकेगा, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे खित्ते में सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई तरक्की करने वाला मुल्क होगा तो वो ईरान जो है वो बन जाएगा। तो
ये जाहिर सी बात है जो खलीजी ममालिक हैं या एक जो खलीजी कंट्री है उसको कैसे ये जो चीज़ है वो मंजूर हो सकती है, क्योंकि खिते में फिर उसका जो असर रसूख है, उसकी जो चौधराहट है वो फिर जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल ईरान का इसमें यह फ़ायदा है जी, एक तो अपनाए हरम्स पर जो पहले ही खुला हुआ था उस शर्त के ऊपर ही अब वो शर्त डिस्कस हो रही है और वो अपनाए हरम्स खोल देगा, ऊपर से उसके ऊपर से जो सैंक्शंस है ना वो खत्म हो जाएंगी और फिर वो टैक्स के मामले के ऊपर जरूर बहस होगी। लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका को ये मुतालबा भी मानना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ईरान को अब ये मालूम हो गया है कि अपनाए हरम्स जो है वो एक मतलब है कि उसके हाथ में एक जो चीज़ है, एक एटमी बम जो है वो आ गया है। वो इस एटमी बम को कभी भी नहीं छोड़ेगा और जिस तरह से वो ओमान के साथ डीलिंग कर रहा है इससे साफ ही जाहिर है कि इस मामले से भी वो पीछे नहीं होगा और जो टैक्स है ना वो जरूर लेगा। हाँ, ये रिलैक्सेशन हो सकती है जी कि टैक्स जरा कम ले लें, इस चीज़ के ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन जो टैक्स है या जो फीस है वो ईरान की जानिब से जरूर ली जाएगी। और मेरे ख्याल से देखें वो जो हदूद है ना वो ईरान की ही हदूद है ना। आप जब भी किसी मुल्क में जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, उसकी हदूद में दाखिल होते हैं तो क्या होता है, आप ट्रैवल करते हैं, वीज़ा होती है, उसकी फीस बाकायदा तौर पर जो फीस है वो होती है। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि ईरानी जो हदूद है उनका इस्तेमाल किया जाए और कुछ जो फीस है वो पे ना की जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता है। हर तरह से देखा जाए तो ईरान का ये भी जो मौकिफ है ना, इसमें भी ईरान का मौकिफ बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, ये रिक्वेस्ट की जा सकती है कि कम टैक्स ले लें, कम फीस चार्ज करें, ज़्यादा फीस चार्ज ना करें। मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं जी कि एक बैरल के बदले हम $1 लेंगे, आप ऐसा करें जी कि आधा डॉलर ले लें एक बैरल गुजरने के बदले। और जाहिर सी बात है जो जहाज़ होते हैं उसमें तो लाखों बैरल होता है ना, तो इससे ये होगा जी कि जो फीस है वो आधी हो जाएगी। इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है और अगर इस चीज़ के ऊपर अमेरिका की जानिब से जोर डाला जाता तो हो सकता है कि पाकिस्तान या जो दीगर फ्रीक हैं, इवन के चीन वगैरह, वो भी उनको मनाने की कोशिश करेंगे। चलें आप इस चीज़ के ऊपर एग्री कर जाएं, अभी बाकी सारी जो मामलात हैं वो तो तय हो ही रहे हैं। तो ये ईरान का फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूसरा, अमेरिका को इसमें से लॉस कैसे होगा जी? चलें इस हद तक तो अमेरिका को फ़ायदा हो जाएगा कि मज़ीद तबाही की तरफ वो नहीं जाएगा, लेकिन ओवरऑल उसका जो असर रसूख है ना वो ख़त्म हो जाएगा खित्ते से और अरब ममालिक से भी उसके बेसिस शेसिस जो है वो बोरिया बिस्तर क्रॉस हो जाएगा। इस खित्ते में ईरान होगा और फिर ईरान के साथ जो दीगर कंट्रीज उसमें पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदीया है, ये एक जो नया बेल्ट है वो होगा और अमेरिका जो है वो फिर वापस उसको जाना पड़ेगा। इस खित्ते में फिर अमेरिका का वो असर रसूख नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ मजबूरी ये भी है कि अगर वो इसको कंटिन्यू रखते हैं तो उसके बाद ट्रंप का अपना नहीं पता कि वो रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो यहाँ से जाने के बाद, जंगबंदी करने के बाद, एटलीस्ट जो ट्रंप की जमात है बतौर जमात देखा जाए तो उनको ये क्रेडिट जाएगा कि देखिए ट्रंप ने तो ये काम किया, लेकिन जेडी वैंस के जरिए हमने जो मुज़ाकरात है ना वो करवा लिए और जेडी वैंस को हीरो बनाकर पेश किया जाएगा और मिड टर्म इलेक्शंस में जो वोट है ना वो फिर अवाम को इस तरह से कन्विंस करके वोट हासिल किया जाएगा जेडी वैंस के नाम पर, या जेडी वैंस को मतलब सामने रख करके देखें हमने ये जो काम है बड़ा वो किया है। तो ये एक जो उनको फ़ायदा है वो हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी उनको फ़ायदा ये है जी कि जंग को वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे क्योंकि कांग्रेस मजीद जो पैसे है वो नहीं दे रहा और ये एहसास हो चुका है अमेरिका को कि उन्हें इस जंग में आना ही नहीं चाहिए था। तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। मजीद जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।